गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है भैया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो अपना ये बात करें कि एचसीएस का पेपर हुआ है, अभी पेपर 1 हुआ है एचसीएस का। ठीक है, उसमें भी जैसे आज प्री की बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं भाई, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 अपने पास आ चुका है, फटाफट से देख लो भाई कि क्या क्या सवाल इसमें पूछे गए हैं। जो बच्चा एचसीएस की पेपर की तैयारी कर रहा हो ना अगले साल के लिए, क्योंकि अब वाला तो खुद बच्चा देकर ही आया होगा, है ना। तो देख लेना भाई कि किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और बेसिकली ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं भाई मोस्टली, तो अपनी एनसीईआरटी तैयार कर लेना अच्छे से। देखो भाई पहला सवाल अगर हम बात करें, क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा या फिर भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा, अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज में, इसको जोड़ा गया है भाई। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, इसमें से फिर ये पूछा हुआ था कि कौन कौन सी हो जाएगी। ठीक है, कि सिर्फ 1 और 4 है या सिर्फ 2 और 3 है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, इसलिए ये थोड़ा सा ना पेपर मुश्किल हो जाता है। तो देखिए भाई ऑप्शन में मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है और तमिल है। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका अगर आपको आंसर की चाहिए तो वो भाई कल तक मिल जाएगी, क्योंकि आज तो अभी एक और पेपर भी आएगा। तो अभी क्वेश्चन पेपर देख लो फटाफट से, और उसके बाद आप देख लेना आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भी। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि जाना जाता है। ठीक है, तो विरोधी कवि का पूछा हुआ था। इसमें आपके पास ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, और अपने बात करें सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आप देख लेना भाई ये फटाफट से, मैं बस दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या क्या हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमारा जो अशोका पिलर्स थे, ठीक है, इनके मतलब कहाँ कहाँ से ये मिले थे, आपको देख लेना। 4 ऑप्शन है, इसमें से देख लो कि ओनली 1 है, ओनली 1 एंड 2 है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है कि अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा तो आप देख सकते हो। अच्छा, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पाक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है ये पूछा हुआ था, ये नहीं पूछा हुआ था कि कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर। ठीक है, अच्छा ये बताना था आपको, ये जो हमारे थे फ़ारूक सियर के दरबार में, अगर बात करें इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किसने किया था, वो बताना था आपको। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत बताना था कि कौन सा विद्रोह है, कौन से साल में हुआ था, इसमें से एक गलत दिया हुआ है, तो वो आपको चूज़ करना है। ठीक है जी, अगला सवाल क्या कहता है, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि जो अहरार आंदोलन था इसमें क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। जो नहीं था आप उसमें बता दोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये जो हमारे सूफी संत हुए थे, इनको आपने ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, कि पहले हमारा बात करें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि इनका काल के हिसाब से, कि पहले कौन से हमारे सूफी संत रहे हैं, उसके बाद कौन से रहे हैं। ठीक है, तो काल का आपको पता होना चाहिए भाई। इसलिए देखो भाई एचसीएस नाम से इतना बड़ा है, कहने को तो लोग कह देते हैं कि बहुत इजी पेपर आया था, ये आया था, वो आया था। भाई अभी देखेंगे तब पता लगता है कि कितना इजी था या कितना मुश्किल था। ठीक है, इन कवि के बारे में पता होता है लगभग, बट देखो आपको डिटेल पता होनी चाहिए ना, कि मतलब कौन से काल में कवि का कौन सा कवि आया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1931 में, ठीक है, जो हमारा त्रिपुरा का जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हत्या किसने की थी। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि हमारे अगर बात करें कि भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा गलत है वो देख लेना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना था कि ये हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्थल हैं, अब इनका ये पूछा हुआ था कि अगर बात करें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, इनको ये पूछा हुआ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन कौन सा क्या आ जाएगा। तो काफ़ी मतलब डीप क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। ठीक है भाई, तो ये पट्टा था, कोल था, ताशकी था या फिर इजारा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं भाई इसमें से कौन सा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है वाला पूछा हुआ था भाई, ये 4 ऑप्शन पढ़ लेना। वीडियो को पॉज करके आप देखोगे तो इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके बनाया है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होएगा भाई। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कहता है, अगर बात करें
कि अगर ये है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा, ठीक है, पिएत्रा ड्यूरा किस से संबंधित है। तो ये आपको संबंध बताना था कि किससे क्या था। और अगला सवाल क्या कहता है भाई, आप देख सकते हो कि संविधान की बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों को कालबद्ध कीजिए। तब बताना था कि कौन सा केस पहले हुआ था। जैसे आपने देखा होगा कि मिनर्वा मिल्स मामला है, एक गोकुलनाथ मामला था, ये सारा का सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण है, केशव नंद भारती मामला है। तो इनमें से पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा मामला आया था, ये सब बताना था भैया आपको, ठीक है। अब एक ये दे रखा है कि आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। कथन दे रखा है कि वित्त विधेयक केवल निचले सदन, बात करें कि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। और दूसरा कारण क्या बता रखा है कि निचला सदन है जो लोकसभा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे क्या था। फिर इसमें आपको बताना ये है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। तो बताओ कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सत्य तो हैं लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा बोला हुआ है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और चौथा बोला हुआ है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कौन सा सत्य है और क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो आपको ये बताना था कि प्रियम्बल में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आएगा या फिर फंडामेंटल राइट है ये हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारी ये है जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, आपने पढ़ा होगा ना कि अगर हम बात करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और अगर बात करें बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। तो किस क्रांति से लिया था, कि रूस से लिया था, फ्रांस से लिया था, चीन से, या फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में प्रद हमारे देश का नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, इसका सबको पता भी होगा। अगला सवाल कहता है भाई, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो आपको ये बताना था कि जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, ये कौन से भाग में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हमें पता है कि किसी को लगता है कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है तो वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो अनुच्छेद आपको इसका पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद कितने इंपॉर्टेंट है देख लो भाई, अनुच्छेद के 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम आए हुए हैं इसमें, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपने मैच करना था कि किस में क्या आ जाएगा, कि कौन इसमें अनुसूची आपको पता होनी चाहिए थी सारी की सारी, ठीक है, कि कौन सी अनुसूची में क्या हुआ था। तो इसे देख लेना भाई किस में क्या हुआ था। तो शुरू से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब देख लेना भाई इसमें कैसे क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें आपने ये बताना था कि इसमें भी देखो ऑर्डर ही लगाना है कि स्टेट रूट के हिसाब से सबसे पहले कौन सी स्टेट, उसके बाद कौन सी स्टेट आई, उसके बाद कौन सी बनी थी, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगला 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा तो ये बताना था कि इसमें से जो हमारा है कथन के विचार करना है कि आपको 4 ये लाइन दी हुई है उसमें बताने कि सत्य कौन सा है, ठीक है जी। 29 में भी आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। और 30वें में आपको ये बताना था कि जो आर्टिकल 21 है उसका संबंध आपका कैसे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने बताना है कि भारतीय वायुसेना के किस, ये हमारा आया था अभी, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थे 32वें क्वेश्चन की, तभी आप बता पाते हैं कि इसमें क्या था। SU है, क्वाड वगैरह है, एशियन है, मैड है। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये भी अपना किससे था भाई, कोविड से रिलेटेड था और अपना रिसेंट का ही क्वेश्चन था। और 34वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये किससे रिलेटेड है भाई, ये बताया गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आप देख लेना कि कैसे क्या है। आगे 35वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा ना आपको बस दिखा देती हूँ भाई, इसको वीडियो पॉज करके आप देख लेना आगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 35वां क्वेश्चन देख लेना यहाँ से क्या आ जाएगा। और 36वां भी देख सकते हो भाई, ये भी आपका कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड था। उसके बाद 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पूछा हुआ था कि जो हमारा मीडिया है कि द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, ये कौन सी कंट्री यूज़ करती है अभी, ठीक है। अब एक अटल टनल बनाई थी, तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन भी करंट का ही है कि 1.9 किलोमीटर जो हमारी है मैत्री सेतु है, ठीक है, वो किस किस के बीच में आएगी। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में है, बट उसमें भी थोड़ा डिटेल से पूछा हुआ है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। 40वां क्वेश्चन बजरंग पूनिया से था। ये हमारे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग बन गए थे, है ना। तो कौन सा जीतने के बाद ये नंबर 1 बने थे, ये पूछा हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, ये सारा कोविड से रिलेटेड था। कौन सा मतलब क्या क्या है ये देख लेना भाई, कोविड वाला थोड़ा सा डिटेल में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 42वां क्वेश्चन, ये देखिए भाई, इसमें आ जाएगा कि जो ये भी कोविड से रिलेटेड था
कि कौन सा टेस्ट वगैरह है, इसमें कौन सा टेस्ट से क्या रिलेटेड था। अपना अगर बात करें कि अभी जो हुआ था ना ये कि अपने किसी में सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि बिल्कुल उसमें थोड़ा सा देखो देख सकते हो ना आपकी डज नॉट रिक्वायर्ड सैंपल फॉर द नोज एंड थ्रोट, तो सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देखना था कि इसमें से कौन सा बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख सकते हो भाई, ये तो नोबेल प्राइज़ से था, ये आपको अच्छे से आना चाहिए था कि 2020 के जो नोबेल प्राइज़ हैं इसमें कौन कौन सा क्या क्या विनर था। अब बाकी के पेपर में देखो बच्चों क्या आता है कि एक पूछ लेगा वो, ठीक है, कि फिजिक्स का हमारा बताओ कि नोबेल प्राइज़ किसने जीता था 2020 का, बट इसमें क्या है कि आपको चारों पता होना चाहिए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 44वां। इसमें क्या हुआ था भाई कि हमारा जो ये है आपको स्टेटमेंट दी हुई थी एक गैबोर और जेंगो प्राइज़, ठीक है, ये भी प्राइस से रिलेटेड है। तो इस प्राइस के बारे में मतलब क्या क्या था, क्या सही है क्या नहीं है, वो पूछा हुआ था इसमें, ठीक है जी। 45वां क्वेश्चन हमारा है जस्टिस मदान बी लोकुर से, तो ये कमेटी पूछी हुई थी कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी भाई, ठीक है। अगला जीएसटी से क्वेश्चन आया हुआ था, जीएसटी का तो थोड़ा सा मतलब आपको डिटेल में पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी, ये पीएम कुसुम जो है ये तो आपको पता ही होगा, अभी कल परसों रिसेंट में भी मैंने हरियाणा की करंट अफेयर में भी करवाया था कि जो मतलब जो जिसने बैच लिया हुआ है डिवाइन स्टडी के ऊपर हमारे हरियाणा और अपने इंडिया के करंट अफेयर का जो बैच चल रहा है, बाकी तो बैच तो सारे चल रहे हैं, उसमें मैंने पीएम कुसुम का बताया था, है ना। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा आप बता सकते थे कि क्या इसमें पूछा गया था, किससे रिलेटेड था। तो ये था अभी तेल वगैरह डीजल वगैरह कैरोसिन वगैरह ये सब यूज़ ना करके इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऊर्जा से जोड़ते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 48वां बैंक से आया हुआ था, तो ये था कि थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो हमारा आरबीआई रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कि सीआरआर होता है या रिजर्व रेपो रेट होता है या क्या होता है, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा था कि कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ है, तो ये भी बैंक से रिलेटेड ही था। 50वां क्वेश्चन हमारा था रैयतवाड़ी सिस्टम से, ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि रैयतवाड़ी सिस्टम में प्रणाली जो थी इसमें क्या था। उसके बाद 51वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि स्टेट और अपना जो सेंटर और स्टेट रिलेशन में कौन सा इसमें से नहीं कंसर्ट था, ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा नहीं था। उसके बाद 52वां जो है इसमें आपको फंडामेंटल राइट वगैरह का बताया हुआ है ये, ठीक है, कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है, बाहर का कोई आ जाएगा तो उसके लिए नहीं है। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, भारत की लोक सेवा समिति पर निम्न कथनों पर विचार करना था आपने, ठीक है, कर लेना वे विचार इस पे। 54वां क्वेश्चन है दल बदल से रिलेटेड था, दल बदल का आप थोड़ा सा देख लेना इसमें क्या बन जाएगा। 55वां क्वेश्चन पंचायती राज से आया हुआ था, ठीक है जी। और उसके बाद 56वां क्वेश्चन की बात करें इलेक्शन कमीशन का था, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। इसके बाद 57वें की बात करें तो 57वां सवाल जो है ये हमारा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के लिए पूछा हुआ था कि किसमें क्या होता है, जो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि वो बिल्कुल लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स, जो हमारे परफ्यूम वगैरह बनते हैं ना, तो इसमें इनका बहुत कम यूज़ होता है, वो बताना था इन चारों में से। अच्छा, कि हमारा जो हमारे सोने के जो वो होते हैं इसमें से कौन सा एसिड जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये बताना था भाई, सोने को जब साफ़ किया जाता है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन था कि जो TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये बताना था आपको, साइंस का क्वेश्चन था। 61वां क्वेश्चन था, ये भी भाई साइंस का क्वेश्चन ही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंस का नहीं सॉरी ये उसका है क्रिप्टो करेंसी वगैरह का, ठीक है, तो ये देख लोगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। 62वां क्वेश्चन आया हुआ था हमारा बिल्कुल इसमें है कि करंट का क्वेश्चन था कि ये जो हमारे डायरेक्टर जनरल बने हैं DG बने हैं ये किसके बने हैं, तो मैंने इंडिया करंट की एक क्लास ली थी, इंडिया करंट अफेयर की, जो हमारा चैनल है हरियाणा GK बाय दीवान सर, है ना, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है सारा का सारा, जितने भी हमारे नए अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो ऐसी ही एक मैं इस चैनल पर भी लेकर आने वाली हूँ इंडिया की करंट अफेयर जनवरी से लेकर अगस्त तक की, जल्दी ही आपको वो मिल जाएगी कल परसों तक, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोंगली मैच्ड, अब बताना था कि इसमें से गलत कौन सा है। अब बताना था कि अच्छा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी भी था। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील आपको बतानी थी कौन सी है, ठीक है जी। अच्छा, फरवरी 2021 में नासा का जो हमारा ये रोवर लैंडेड हुआ था मार्स पे, कौन सा हुआ था। 66वां क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड था, ठीक है, ये देख लेना जी कौन से उसमें ये जब प्रेसिडेंट बने थे तो कौन से सेशन में बने थे। उसके बाद आपने 67 देखना है, इसमें आपको ये फीमेल्स के नाम दे रखे हैं, महिलाओं के नाम दे रखे हैं, और इससे बताना था कि किससे क्या रिलेशन हो जाएगा। 68वें क्वेश्चन में आपने हमारा ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था इसके बारे में पूछा हुआ था, इसके बारे में बताना था, और इसमें कि किस किस को फांसी मिली थी वो बताना था उस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि बम्बई में जो है दादोबा एवं आत्माराम, ठीक है, इनके बारे में एक था, थोड़ा डिटेल में देख लेना इसको। 70वां क्वेश्चन है राइटर्स एंड बुक से था भाई, ठीक है, तो इसमें ये बताना था कि रोंग कौन सा है, इसमें से कौन सा मैच रोंग हो रखा है।
अब 71वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो टेम्पल है हमारा, जो मंदिर वगैरह की बात कर रही है कि मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ये बताना था कि हमारे कौन से 3 मेन हैं ऐसे, ठीक है, भारत के मंदिर के जो। अच्छा 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अपने आपस में मैच करना था भाई, और आगे 72वें में मैच करना है और 73वें में भी मैच ही करना था। इसमें पूछा हुआ था 73 में, आप देख सकते हो, है ना। 74 में श्री हरिकोटा जो हमारा था वो पूछा हुआ था कि इसमें जो जितने भी हमारे स्पेस वगैरह से जितने भी स्पेस सेंटर है ना हमारा ये, है ना, तो उस वो कौन सी लेक के पास है, ये पूछा हुआ था। 75वां क्वेश्चन पूछा हुआ था विष्णु नारायण जी से, ठीक है। अच्छा 76वां क्वेश्चन आप दे सकते हो RCEP से पूछा हुआ है। उसके बाद 77वां में पेयर बताना था कि कौन सा आपका बिल्कुल सही मैच करेगा। और 78वां पूछा हुआ है हरियाणा को पहले और क्या बोला जाता था, किस टाइम पे, ये टाइम पूछा हुआ है कि प्राचीन काल में, ठीक है, उस टाइम पे हरियाणा को और क्या बोला जाता था। अब देखो 79वां क्वेश्चन क्या है, हमारा टाइटल जो है वो कौन सा टाइटल, नायब बख्शी एंड राव, ठीक है, किसको, बलराम जाट को, ये जिनको बालू बोला जाता है, ये किसने दिया था इनको टाइटल, ठीक है जी। 80वां क्वेश्चन जो है इसमें से कथन दिए हुए हैं अलग अलग, तो आप इसमें देख लेना भी कौन सा सही हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन में है ये मतलब वही आ गया, जैसे ए और आर दे रखे है ना, ए से असर्टन है, ठीक है, आर से बात करें तो रीज़न है, तो देख लेना कौन सा रीज़न बन जाएगा और कौन सा सही हो जाएगा। खरीफ क्रॉप का पूछा हुआ था 82 में, बिल्कुल आसान सवाल था। 83 की बात करें तो आपको ये बताना है कि इसमें अगर बात करो कि कौन सी जो हमारी इमारतों की सफ़ेदी की काम आता है ना, तो उसके बारे में, जैसे ये हमारा कौन सा लाइम होता है या उसको मतलब क्या क्या किस किस से वो चीज़ें बनती हैं, थोड़ा डिटेल में पूछा हुआ था ये। और फिर ये पूछा हुआ था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 84वां क्वेश्चन था, इसमें आपने बताना है कि जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा, उससे रिलेटेड क्या क्या ठीक हो जाएंगे। 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो pH है किसका 7 से कम होता है, ये पूछा हुआ था। उसके बाद बात करें कि बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कि हमारा सोना होता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या सिल्वर हो जाएगा, बताना है कि सबसे अच्छा जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। चलिए भाई 87वां क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ये क्या कहता है कि जो हमारा, हम बात करें समुद्र की गहराई होती है वो सोनार से, हमें ये पता है कि सोनार से मापी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ये पूछा होता है कि उसके बारे में और क्या क्या, कैसे वो नापी जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, वो आपको बताना था। 88वां क्वेश्चन है भाई, ये बीमारियां दे रखी हैं और इन बीमारियों को आपको बताना था कि कौन सी बीमारी किससे मैच कर जाएगी, ठीक है। तो अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्लास्टिक बैग है वो मतलब क्या कहता है कि हमारा जो पर्यावरण है ना उसको ज़्यादा परेशान करता है ना, ठीक है। तो इससे मतलब क्या था कि क्यों परेशान करता है वो, उसमें ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। 19वां क्वेश्चन है, एक पेशेंट के बारे में बता रखा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है भाई, ठीक है, और पचने में दिक्कत आ रही है उसको, तो उसको बताना है कि जो दवाई दी है तो उससे क्या 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 वो काम करेगी। और 91वें क्वेश्चन में है हमारे क्या कहता है कि जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है PCR टेस्ट, है ना, कोविड-19 का, तो उसमें बताना था कि वो क्या करता है, कि पूरा कंप्लीट कोविड वायरस को देखता है या प्रोटीन देखता है वायरस का, या फिर RNA देखेगा, या फिर बात करेंगे स्पेसिफिक एंटीजन देखेगा वायरस का। 92वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारी जो ये वैली है कौन सी, नुब्रा वैली है, ठीक है, नुब्रा घाटी है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें था भाई, अगर बात करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेपसैंग प्लेन्स, तो आपको इसका प्लेन्स का थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए था भाई, ठीक है। ये कौन से क्या प्लेन हो जाएंगे, डेपसैंग मैदान जो होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो 94वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये कल्टीवेशन वगैरह है, जैसे झूमिंग कल्टीवेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है, ये थोड़ा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है जी। चलिए फिर 95वां क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, जैसे इसमें बताना था कि सबसे पहले तो नॉर्थ में चीज़ हो, ठीक है, उसके बाद वही चीज़ कहाँ हो, साउथ में हो, फिर ईस्ट में होना चाहिए और फिर वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण आना चाहिए, उसके बाद आपका पूर्व से पश्चिम आना चाहिए। तो ये बताना था कि कौन कौन सी स्टेट आप देख सकते हो कहाँ कहाँ हो जाएगी। 96वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें से जो आप बात करें कि मुख्य नदी बेसिन नहीं है भारत की, ठीक है, इन चारों में से आपको बतानी कौन सी नहीं है। उसके बाद 97वां क्वेश्चन जो है रिवर झेलम से आया हुआ था क्वेश्चन भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 98वां क्वेश्चन तो ये आ जाएगा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, उससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा, हिस्ट्री वगैरह ये सब, तो आपको आना चाहिए था भाई, ठीक है। 99वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपस में इनको क्या करना था, मैच करना है, और 100 में भी मैच करना था। 100वां क्वेश्चन तो भाई क्या था, 100 में तो ये है कि आपस में ये जो हमारे डांस है ना, इसका पूछा होता है कि कौन सा डांस कहाँ पे है भाई, क्लासिकल डांस जो है, ये क्लासिकल डांस की एक ट्रिक के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी ही, और मतलब मान के चलो 10 मिनट की ही वीडियो होगी, उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है ये भी बताना। जो भी आपका दोस्त है, आपका भाई बंधु है, और कोई भी UPSC की तैयारी कर रहा हो, कोई भी HCS की तैयारी कर रहा हो, तो उनको ये ज़रूर सेंड कर देना भाई, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है।
और अगर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना भाई। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो अपना फीयरलेस मैथ्स चैनल। और अभी शाम को अगर पॉसिबल हुआ 5 बजे के बाद तो एक वीडियो और मैं डाल दूँगी जिसमें कि पेपर नंबर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।